कुछ चीजों का ना दोस्तों एक सही समय होता है। उसी तरीके से मैंने कभी भी बजट से पहले अपने इस YouTube चैनल पर बजट को लेकर किसी भी प्रकार का ओपिनियन नहीं शेयर किया था, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल चीजें होती है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे किसी चीज के बारे में पहले बात कर लेते हैं तो वो केवल एक स्पेकुलेशन होती है। अब यहाँ पर क्योंकि बजट आ चुका है तो एज अ कॉमन मैन आपने क्या अचीव किया उसकी बात नहीं करके, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो तो इस बजट की वजह से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और उनके लिए कुछ स्टॉक्स एज ए एग्जांपल भी मैंने कवर किए हुए हैं, जो आपके साथ मैं इसी वीडियो के दौरान शेयर भी करूंगा। अब इस वीडियो में हम हाइलाइट्स की बात करेंगे और सेकंड वीडियो में, यानी कि जो दूसरा वीडियो मैं क्रिएट करूंगा, वहां पर हम कुछ लो लाइट्स की भी बात करेंगे, ताकि हम रैशनल तरीके से बजट को रखकर ये चीजें समझे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, उनके अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें थोड़ा कितना कॉशियस रहने की भी जरूरत है, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि इस बजट में केवल पॉजिटिव चीजें नहीं है, कुछ एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी और कुछ कंपनियों के लिए शायद कुछ चीजें दिक्कत भरी भी हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज का ये वीडियो तो आप मेरा देख रहे हो, लेकिन वो दूसरा वीडियो आप तक पहुंच पाए इसलिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि उस लो लाइट वाले वीडियो का जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। तो आज के हाईलाइट वाले वीडियो को शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहली हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पर 20,000 करोड़ 25,000 किलोमीटर के नए हाईवेज के लिए अलोकेट किए गए, जिसका मतलब ये है कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज बनती आ रही है। और इस सेक्टर के अंदर अगर मैं कुछ अपने फेवरेट स्टॉक्स की बात करूं तो यहां पर मैंने चुना है एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तीनों ही कंपनियां मुझे ठीक ठाक लगती हैं और इन तीनों कंपनियों ने अपने निवेशकों को कभी भी निराश भी नहीं किया है रिटर्न्स देने की जब बात आती है। हाँ, समय एक ऐसी चीज है जो शायद स्टॉक मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो बाय एंड होल्ड करते हो और अच्छी कंपनियां ढूंढ रहे हो और इसी सेक्टर के अंदर अगर आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है इस पॉजिटिव न्यूज का फायदा उठाने के लिए, तो ये तीन कंपनियां मुझे मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ठीक ठाक लग रही है। सेकेंड हाईलाइट की तरफ बढ़ते हैं, जहां अफोर्डेबल हाउसेस को बनाने के लिए 48,000 करोड़ को अलोकेट किया गया है। 80 लाख घर बनेंगे दोस्तों रूरल और अर्बन इंडिया में। इससे जो फायदा पड़ेगा सेक्टर्स को, रियल एस्टेट और सीमेंट दोनों ही सेक्टर को फायदा पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर थीम में भी अगर किसी को प्ले करना है तो यहाँ पर मेरे जो अपने 3 स्टॉक्स रहेंगे उसमें से एक जरूर कॉमन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने सीमेंट सेक्टर में से एक स्टॉक को कवर किया है यहाँ पर भी। लेकिन जो बाकी के यूनिक टोटल सेट रहेगा वो ये रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब तीसरे हाईलाइट की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा पिक राइट को, जो आज के हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। पिक राइट एक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से AI ML के जरिए आप अपनी इन्वेस्टिंग को स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अलग अलग असेट क्लासेस में, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एंटरटेनमेंट पोर्टल पर आप नेटफ्लिक्स पर अपने कंटेंट को पर्सनलाइज करते हो। यहां पर आपको लिस्ट ऑफ इन्वेस्ट पैक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑल इन्वेस्ट पैक्स, वुमेन सेंट्रिक, फॉर स्टूडेंट्स, अलग अलग टैब्स आपको मिल जाते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप हो उस कैटेगरी के सारे इन्वेस्ट पैक्स की जानकारी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। यही नहीं, आपको यहाँ पर फिल्टर्स भी मिल जाते हैं कि आपको इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्ट पैक्स चाहिए, यहाँ म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड चाहिए, ETS रिलेटेड चाहिए या गोल्ड रिलेटेड आपको इन्वेस्ट पैक्स चाहिए। वो सारे फिल्टर होके आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हो। 1,000 रुपए से कम, 1,000 से 5,000, 5,000 से 20,000 और 20,000 से ऊपर वाले। आपकी जो रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर किसी भी फिल्टर को सिलेक्ट करके अपने इन्वेस्ट पैक्स को देख सकते हो। अब मान लीजिए अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो यहाँ पर सिंपली एग्रेसिव वाला चेकबॉक्स है, उसे सिलेक्ट कर देगा और सारे इन्वेस्ट पैक्स यानी कि रेडीमेड पोर्टफोलियोस उसे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब उदाहरण के लिए आप यहाँ पर हाई ग्रोथ वाला सेक्शन देख पा रहे हो, इसे मैं जस्ट क्लिक कर देता हूं देखने के लिए कि किस प्रकार का ये पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, रिटर्न CAGR किस हिसाब के बना कर दिए हैं इस पोर्टफोलियो ने, और इसका ओवरव्यू भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि किस प्रकार की पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्ड की जाती है इस इन्वेस्ट पैक के लिए। अब यहाँ पर ये मेंशन है कि ये जो पोर्टफोलियो है ये उन स्टॉक्स को टारगेट करता है जिनको इकोनॉमिक साइक्लिकल का फायदा होगा, वैसे ही स्टॉक्स को यहाँ पर ही शामिल करता है। लेकिन हम देख भी लेते हैं कि किस प्रकार का अलोकेशन रखा हुआ है। उससे पहले आप ये देख पा रहे हो कि परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले इस पोर्टफोलियो का किस तरीके का रहा है और यहाँ पर
जो अलोकेशन है वो कौन से कंपनी में किस प्रकार की है। तो ये सारी कंपनियां जो ये पूरी लिस्ट है इनके पोर्टफोलियो में, ये कहीं ना कहीं वही है जहां पर इकोनॉमिक साइक्लिकल का बेनिफिट जरूर इनको कहीं ना कहीं मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। पिकराइट दोस्तों गूगल प्ले और वेब दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप पिकराइट को चेकआउट कीजिए। देखिए इनके पास कौन से ऐसे रेडीमेड इन्वेस्ट पैक्स है यानी कि पोर्टफोलियोस है, और आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी अपने बेस्ट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हाईलाइट थर्ड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो थर्ड हाईलाइट है वो ईवी चार्जर्स, बैटरी चार्जिंग स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, और इस पर्टिकुलर हाईलाइट के वजह से जो इंजीनियरिंग गुड्स वाला सेगमेंट है उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ पर अगर कुछ कंपनीज को अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, तो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, सीमेंस लिमिटेड और एबीबी इंडिया लिमिटेड। अब मैं ये ना ईवी वाले वो थीम को नहीं प्ले कर रहा हूँ कि बैटरीज में आप जाइए या ऑटोमोबाइल में आप जाइए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बिल्ड करेगा? जो प्रॉपरली वहाँ बनाने हैं इलेक्ट्रिक स्टेशंस, ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं, रैक्स बनाने हैं, बैटरी अगर स्वैपिंग वाली पॉलिसी आती है तो वहाँ पर उसकी स्टोरेज को डिज़ाइन करना है, बनाना है, ये तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। जो भी कंपनी लार्ज स्केल पर काम करना चाहेगी वो बड़ी कंपनियों के साथ ही मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास करेंगी। हाईलाइट फोर्थ को अगर हम देखें तो बड़ा काम का हाईलाइट मुझे लगा, जहां पर 60,000 करोड़ रुपए 4.25 करोड़ हाउस होल्ड्स को अलोकेट किए जाएंगे और 48,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY स्कीम, काफी ये पॉपुलर स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, उसके लिए रखे गए हैं, जिसके चलते जो सेक्टर सबसे ज्यादा यहां पर एडवांटेज उठाते हुए दिखेगा वो है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन, EPC। ये एक पूरा अलग से सेक्टर होता है दोस्तों। इस सेक्टर को इस हाईलाइट की वजह से काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। और यहां पर अगर स्टॉक्स की बात करें तो मेरे नजर में 3 जो सबसे ठीक ठाक कंपनियां हैं इस सेक्टर को जो कंट्रीब्यूट करेगी वो है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ACC लिमिटेड। तो ये था हाईलाइट वाला सेक्शन जहां पर मैंने आपको कुछ हाईलाइट से सीधा स्टॉक्स को और सेक्टर्स को लिंक करके भी बता दिया, और इस थीम के चलते इन स्टॉक्स को कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर मिलता हुआ दिखेगा। आप इन्हें वॉच लिस्ट पे लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए, सस्ते रेटों पे मिले तब जाके कहीं ना कहीं इनमें आप पोजीशन चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई है मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से बताइए, आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, किसी भी प्रकार का ऐसे रिकमेंडेशन प्लीज नहीं समझिएगा। स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं कि अगर आप कहोगे कल जाके कि दिपिन सर ने बजट की पॉइंट उठाई और यहाँ पर 2 स्टॉक्स बताए लेकिन एक स्टॉक ने तो नेगेटिव रिटर्न दे दिए, बिल्कुल मुमकिन है, चीजें यहाँ रोज बदलती है। मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 के दौरान किसी भी तरीके की चाल यहाँ पर दिखा सकता है, तो यहाँ पर आंखें खोल के सूझबूझ के साथ ही काम करना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा, और जैसे मैंने कहा कि मैं लो लाइट पे अलग से एक वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि उस वीडियो का अपडेट भी आपसे मिस ना हो। इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।